दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में कौन सी इंडस्ट्री सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली है? एआई, ईवी या फिर ड्रोन? भारत में ड्रोन क्रांति, ड्रोन रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है और जब भी इस सेक्टर की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले सामने आता है, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी स्टॉक का। 2023 में जब इसका आईपीओ आया था तो इन्वेस्टर इस पर ऐसे टूटे थे कि स्टॉक 90% से ज़्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। लेकिन धूम धड़ाके के बाद पिक्चर थोड़ी बदल गई, स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गया। तो क्या ये स्टॉक को अभी बाय करना सही मौका है या ये वैल्यू प्राइस पे अभी है या फिर एक ट्रैप है? चलिए आज के इस वीडियो में हम आइडिया फोर्ज स्टॉक के बारे में बताएंगे और इस स्टॉक का बिजनेस, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ और सबसे ज़रूरी रिस्क। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलती है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आइडिया फोर्ज का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये सिर्फ खिलौने वाली ड्रोन नहीं बनाते, इनका असली गेम है डिफेंस सेक्टर, होमलैंड सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। भारत के एयरक्राफ्ट अनमैनेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएएस यानी ड्रोन मार्केट में आइडिया फोर्ज का दबदबा है। इनका मार्केट शेयर लगभग 50% के आसपास रहा है। भारतीय सेना, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस इनके सबसे बड़े कस्टमर्स हैं। लद्दाख की हार्ड कपाने वाली ठंड हो या थार का रेगिस्तान, इनके ड्रोन हर जगह सर्विलांस का काम कर रहे हैं। यह सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि मैपिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सिविलियन कामों के लिए भी ड्रोन और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। चलिए, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो आपको मैंने बता दिया। अब कंपनी का हम बिजनेस के बारे में बताएं तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यह क्या कंपनी पैसा बना रही है? चलिए उसके कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 2500 से 3000 करोड़ के बीच में है। डेब्ट, कर्ज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। प्रमोटर की होल्डिंग 30% है, थोड़ी कम है जो एक नोटिस करने वाली बात है। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस मतलब हाई है कंपनी का। कंपनी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है। अब बात करते हैं इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट की लिस्टिंग के बाद से कंपनी प्रॉफिटिबिलिटी और मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर देखा गया। इसके दो बड़े कारण हैं। हाई कंपटीशन, अब मार्केट में नए और सस्ते प्लेयर भी आ रहे हैं। ड्रोन के कई पार्ट्स अभी भी विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, कंपनी डेट फ्री है, यानी सिर पे कोई भी कर्ज का बोझ नहीं है, जो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। भविष्य में क्या हो सकता है इस शेयर में? देखिए, मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जो कि भारत सरकार का ड्रोन के ऊपर में मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम के तहत ये स्टॉक काम भी कर रही है कंपनी। तो फिर इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है? सरकार इस सेक्टर का मेहरबान क्यों है? इसके लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज है यही पीएलआई स्कीम। सरकार ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम दे रही है जिसका सीधा फ़ायदा आइडिया फोर्ज को मिल रहा है। भारत सरकार ने विदेशी ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन लगा रखी है, यानी आत्मनिर्भर भारत का सीधा फ़ायदा घरेलू कंपनियों को मिलेगा। सर्विस मॉडल कंपनी देती है डास। आइडिया फोर्ज सिर्फ ड्रोन नहीं बेच रही है बल्कि ड्रोन एज ए सर्विस मॉडल पर काम कर रही है, यानी ड्रोन हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा, आप बस हमें सर्विस की फीस दीजिए। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रुकिए, शेयर बाजार में बिना रिस्क समझे पैसा लगाना वैसा ही है जैसे बिना हेलमेट के बाइक चलाना। अब एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इसका जो आता है वो सरकारी ऑर्डर और डिफेंस से आता है। अगर सरकारी ऑर्डर मिलने में देरी हुई तो सीधा असर कंपनी के कमाई पे पड़ता है। जब ये लिस्ट हुआ था तो इसका वैल्यूएशन पी रेशियो आसमान छू रहा था। हालांकि अब स्टॉक करेक्ट हुआ है, फिर भी बहुत सस्ता नहीं है। ग्रोथ के हिसाब से इसका वैल्यूएशन को सही साबित करना ही होगा। अभी इसकी जो कंपटीशन में है मार्केट में, वो जैसे अडानी, टाटा, ये भी ड्रोन सेक्टर में पैर पसार रहे हैं। आइडिया फोर्ज को अपना मार्केट शेयर बचाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आइडिया फोर्ज एक ऐसी कंपनी है जो एक बेहद
ड्रोन सेक्टर की लीडर कंपनी है, बिजनेस में दम है और सरकार का भी सपोर्ट है। लेकिन क्योंकि ये एक हाईटेक और इवॉल्विंग सेक्टर है, इसमें उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जैसे इसका नज़रिया कम से कम 3 से 5 साल का है और आप शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से नहीं डरते हैं, तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन हाँ, आंख बंद करके सारा पैसा एक साथ मत लगाइएगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें या खुद का रिसर्च कर लें। ये मेरी वीडियो पे एक आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा, उस चार्ट के हिसाब से आपकी जो कैपेसिटी है वैसे आप बाय करें, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। अब आते हैं कि आपको क्या लगता है, आइडिया 4 आने वाले समय में टाटा या रिलायंस जैसी बड़ी वेल्थ क्रिएटर बन पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।